आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो पीआईपी पे डाल दिए गए हैं, नॉट बिकॉज दे वर केयरलेस, नॉट बिकॉज दे वर इनकैपेबल, जस्ट बिकॉज दे वर नॉन बिलेबल। और सबसे पेनफुल पार्ट पता है क्या होता है? स्लोली आपको ऐसा फील होता है जैसे कि आप ही की गलती थी और आपने कोई क्राइम कमिट किया है, जैसे आपने कंपनी को फेल किया है, जैसे आपने कंपनी को वैल्यू कम दिया है और जैसे आपकी ही वजह से ये पीआईपी और नॉन बिलेबल सिचुएशन प्रोड्यूस की गई है। लेकिन सच हर बार ये नहीं होता। कई बार इशू परफॉर्मेंस का नहीं होता, इशू होता है सिस्टम डिप्लॉयमेंट का, इशू होता है प्रोजेक्ट अवेलेबिलिटी का, इशू होता है रिसोर्स एलोकेशन का, और इशू होता है विजिबिलिटी का, और इशू होता है प्रिपरेशन और प्लानिंग ही नहीं था। और आज मैं आपको एक रियल केस के थ्रू समझाऊंगा। लेट्स चेंज द नेम फॉर दिस केस, शिवम। लेट्स टॉक अबाउट शिवम स्टोरी। शिवम को पीआईपी पर डाल दिया गया। रीजन, ही वॉज नॉन बिलेबल फॉर 70% ऑफ द ईयर। अब यहां रुककर सोचिए, अगर कोई बंदा 70% ऑफ द ईयर नॉन बिलेबल है तो क्या ये उसका पर्सनल फेलियर ही माना जाएगा, या फिर यहां पे कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन ने क्लाइंट पाइपलाइन, प्लानिंग, सिस्टम, रिसोर्स एलोकेशन और प्रॉपर थिंकिंग के ऊपर काम ही नहीं किया? तो ये भी तो एक प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अब कहानी का ट्विस्ट सुनो। यहां पे जब शिवम पीआईपी कर रहा है उसी समय उसको ईमेल आता है कंपनी एचआर से दैट यू हैव बीन प्रमोटेड। एक तरफ पीआईपी और दूसरी तरफ प्रमोशन। अब शिवम क्या सोचेगा? उसके दिमाग में कितना बड़ा कंफ्यूजन हो गया। एक तरफ तो मुझे बोला जा रहा है कि मैं नॉन परफॉर्मर हूं और मैं बिलेबल नहीं हूं, कंपनी ने आपको पीआईपी पे डाल दिया, और दूसरी तरफ उसको प्रमोशन दिया जा रहा है। सो व्हाट इज ही थिंकिंग? उसको क्या करना है उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। सो वो पैनिक करे, फाइट करे या कुछ और करे। उसने एचआर को ईमेल ड्रॉप किया, रिप्लाई किया, बट वो अब उसका रिप्लाई ही कर रहा है पिछले 15 दिन से। और इसीलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मे बी आप भी उसी में ही फंसे हुए हो राइट नाउ, दैट हाउ टू हैंडल सच अ सिचुएशन। बेंच के बाद कंफ्यूजन, पीआईपी के बाद पैनिक, और उसके बाद फ्यूचर में क्या होगा उसको लेके तो पूरा कंफ्यूजन है। सो लेट्स सिंप्लीफाई दिस। पॉइंट नंबर 1, पीआईपी देखकर खुद को फेलियर मत मानो मेरे दोस्त। ये लाइन ध्यान से समझिए। पीआईपी का लाइन स्कैरी होता है, लेकिन हर कंपनी में पीआईपी का मतलब पुअर परफॉर्मेंस को लेकर नहीं होता। कभी डॉक्यूमेंटेशन के लिए होता है, कभी प्रेशर के लिए होता है, कभी एग्जिट के लिए होता है, कभी मैनेजर खुद ही कंफ्यूज्ड है कि करना क्या है। इसके लिए पीआईपी मिलते ही मत सोचना शुरू कर दो, मैं खत्म हो गया, मेरी मार्केट वैल्यू खत्म हो गई और अब मुझे कोई हायर नहीं करेगा बिकॉज आई एम ऑन द बेंच और पीआईपी। नहीं नहीं, आपको पैनिक मोड से निकलकर स्ट्रैटेजी मोड में आना है, जहां पे आपको नेक्स्ट ब्रेक थ्रू प्रोड्यूस करना है। पॉइंट नंबर 2, नॉन बिलेबिलिटी और इनकॉम्पिटेंस सेम चीज नहीं होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। नॉन बिलेबल होने का मतलब हर बार लो परफॉर्मर होना नहीं होता। आप बेंच पर हो सकते हो बिकॉज प्रोजेक्ट का बजट खत्म हो गया, क्लाइंट बजट कट हो गया, इंटरनल प्लेसमेंट वीक भी हो सकता है, मैनेजर ने एक्टिवली पुश नहीं किया, या फिर कंपनी के पास डिमांड ही स्लो हो गई है। लेकिन अप्रेजल या रिव्यू में क्यों लिखा जाता है लो यूटिलाइजेशन, लिमिटेड बिजनेस कॉन्ट्रीब्यूशन, इनसफिशिएंट डिप्लॉयमेंट, और एम्प्लॉय सोचता है शायद प्रॉब्लम मुझ में ही है। नहीं नहीं नहीं, कभी स्किल इशू होता है, कभी विजिबिलिटी इशू होता है, कभी आर्टिकुलेशन इशू होता है, कभी पॉलिटिक्स भी होता है, और कभी पूरे सिस्टम की प्रॉब्लम हो सकती है। डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त, क्योंकि अगर डायग्नोसिस गलत है तो नेक्स्ट मूव भी गलत होगा। पॉइंट नंबर 3, अगर पीआईपी और प्रमोशन दोनों एक साथ आ रहे हैं तो सब कुछ डॉक्यूमेंट करना बहुत जरूरी है। एवरी डैम थिंग। प्रमोशन ईमेल सेव करो, पीआईपी कम्युनिकेशन सेव करो, एचआर को जो मेल भेजा है उसको कॉपी करके रखो, कॉल हुई है तो उसके बाद रिटन समरी भेजो। व्हाई? बिकॉज जब कंपनी के सिग्नल्स कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं तब आपको इमोशनल नहीं फैक्चुअल होना पड़ता है। आपको नरेटिव कंट्रोल चाहिए, फीलिंग नहीं फैक्ट्स। पॉइंट नंबर 4, सिर्फ एचआर ईमेल का रिप्लाई मत वेट करो। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है। आपको 3 ट्रैक्स पैरेलल चलाने हैं। पहला, इंटरनल क्लैरिटी। पीआईपी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं?
सक्सेस क्राइटेरिया क्या है और टाइमलाइन क्या सेट किए गए हैं। दूसरा, प्रोफेशनल इमेज, आप पैसिव दिख रहे हो या प्रोएक्टिव, आप वापस से डिप्लॉयबल लग रहे हो या कंप्लीटली डिफीटेबल और गिवन अप। तीसरा, एक्सटर्नल बैकअप प्लान, रिज्यूमे रेडी है, लिंक्डइन अपडेटेड है, मार्केट मैपिंग स्टार्ट किया, इंटरव्यू स्टोरीज रेडी हैं क्या। पीआईपी के टाइम पे सब कुछ कंपनी पे मत छोड़ो, दैट्स नॉट द ओनली होप। You need to prepare and have a plan for next 60 to 90 days that how do you present yourself in the external market. Point number 5, PIP के दौरान दो चीजें साथ में चलाओ, compliance and career strategy. Compliance का मतलब जो ऑफिशियली बोला गया है उसको इमीडिएटली और एक्शन लेकर प्रोएक्टिवली फॉलो करो। डेडलाइंस मिस मत करो, अपडेट मैनेजर को टाइमली देना ही पड़ेगा। मीटिंग्स अटेंड करो, इमोशनली आउटबर्स्ट मत करो, लेकिन सिर्फ कंप्लाइंट एम्प्लॉय मत बन के रह जाना। करियर स्ट्रेटजी भी चलाओ, अपनी स्टोरीज को रिफाइन करो और रेडी करो। आप एक बेंच्ड रिसोर्स या फिर पीआईपी रिसोर्स नहीं हो, आप एक रिसोर्सफुल और तगड़े एम्प्लॉय भी हो सकते हो। बिकॉज ये हो सकता है कि सिस्टम रॉन्ग टाइमिंग, रॉन्ग रिसोर्स एलोकेशन या रॉन्ग कैपेबिलिटी के ऊपर काम कर रहा है, या फिर ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से ये सब हो रहा है। और ये रिफ्रेम अपने माइंड में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो आपको अपनी सिचुएशन ढंग से प्रॉपर वे से एक्सप्लेन करनी होगी, शेम से नहीं, वेयर यू आर कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेटिंग दिस इज व्हाट हैपेंड, वर्सेस इफ यू आर मेकिंग स्टोरीज एंड गिविंग योरसेल्फ दोज फॉल्स स्टेटमेंट्स कि ये सब मेरी वजह से हुआ, मैं ही कल्प्रिट हूं, इसीलिए मुझे पीआईपी पे डाला गया, तो उसका असर इंटरव्यूज में भी नजर आएगा। अब प्रैक्टिकल स्टेप्स, अगर आप पीआईपी में हो तो जस्ट नीड टू फॉलो दीज नेक्स्ट स्टेप्स। स्टेप 1, इमोशनली रिएक्ट मत करो, जस्ट फॉलो द करियर स्ट्रैटेजी। स्टेप 2, पीआईपी डॉक्यूमेंट लाइन बाय लाइन समझो और नोट डाउन करो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। स्टेप नंबर 3, ऑल कम्युनिकेशंस रिटन में लेकर आओ। स्टेप नंबर 4, लास्ट 12 मंथ्स का इंपैक्ट, इन्वेंट्री, सब कुछ एक डॉक्यूमेंट में लेकर आओ। बेंच पर थे बट फिर भी कुछ तो किया होगा ना। स्टेप नंबर 5, इमीडिएटली रिज्यूमे, लिंक्डइन एंड इंटरव्यू सैलरी नेगोशिएशन का प्रिपरेशन स्टार्ट करो एंड अपडेट एवरी डैम थिंग विच यू हैव नॉट डन फ्रॉम लॉन्ग। स्टेप नंबर 6, कंपनी की आइडेंटिटी अपना लेबल मत बनाओ। ये याद रखो, कंपनी वर्डिक्ट योर फाइनल वर्थ का वर्डिक्ट नहीं है। आपका औहदा और आपका वर्थ आप ही जानते हो, दैट्स वेरी डिफरेंट, याद रखना। और अगर आपने भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है जहां पे आप पीआईपी पे हो और साथ में प्रमोशन आ गया या फिर आपको बेंच पे डाल के रखा है, देयर इज अ कंफ्यूजन व्हिच इज ऑलरेडी देयर इन द कंपनी और उसका असर आपके ऊपर हो रहा है, तो कमेंट करो रिलेट, बिकॉज यू आर नॉट द ओनली वन हु इज गोइंग थ्रू दिस। This is a story which can happen to anyone at any given point of time, and this doesn't mean you are finished. ये फेज आपको तोड़ भी सकता है या फिर ये फेज आपको शार्पन भी कर सकता है, ताकि आप अगला स्टेप और स्ट्रॉन्ग वे से और कैलकुलेटिव वे से लेकर अपने आप को फुली तैयार रखें। सो डिसीजन आपका है।